Good morning, students. In the previous video we have understand fluctuating capital method. Now we understand fixed capital method. Now whenever fixed capital method is given, at that time partner's current account is given. Fixed capital में पार्टनर्स का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम रहेगा. तो हम ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है अदर पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हम कहाँ लिखेंगे? हम लिखेंगे करंट अकाउंट में, राइट. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये सारा जाएगा करंट अकाउंट में. तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द सम. Shudhanshu and Sarvesh. Shudhanshu and Sarvesh are partners of a firm. Their P&L ratio is 3:2. Now here in this sum P&L ratio is given, that is 3:2. The capital of partners as on 1/4/16 was 90,000. This is fixed capital. दिया ही है fixed capital. इससे पता चलेगा that we have to follow fixed capital method. Capital of partners is in the portion of 5:4. Drawings of the partners during the year was as follows. Drawings दिया है Shudhanshu 6,000, date is also given. Sarvesh 4,000, 110. आगे there is provision in partnership deed to pay interest on capital at 8% per annum and to charge interest on drawings at 12% per annum on 1/4/16. Balances in current year. There is provision in partnership deed to pay interest on capital at 8% per annum and to charge interest on drawings at 12% per annum on 1/4/16. Balances in current account of partners 3,000 credit balance and 2,000 debit balance respectively for Shudhanshu and Sarvesh. Interest at 6% per annum on opening balance of current account is to be calculated. Shudhanshu is to be paid 5% commission on profit after deduction of his commission for profit. Now see, ये जो हमने शॉर्ट सम किया था फर्स्ट वाला, इफ़ यू रिमेंबर, ये दिया है कि Shudhanshu is to be paid 5% commission on profit after deduction of his commission from profit. Before consideration the above mentioned adjustment, profit of the firm for the year ending on 31st/3/17 is 3,770, right. Profit of the firm is given. क्वेश्चन में क्या दिया? प्रिपेयर अ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो ये देखो अप्रोप्रिएशन इज गिवन, का पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन and partners current account is also given. Why? Because here balance for the current account is given and partners capital become fixed. Okay, let us start now. Always starts sum by recording net profit. Net profit is given, see 3,770. So that always comes on P&L क्रेडिट साइड, P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड, P&L अकाउंट. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, मतलब जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे उसमें जो नेट प्रॉफिट आएगा वो है 11th में जैसा फाइंड आउट करते थे वैसा ही सेम. ओके, लेट अस स्टार्ट द सम. Shudhanshu and Suresh are partners of a firm. The P&L ratio is 3:2. The capital of the firm as on 1/4/16 was 90,000. कैपिटल दोनों की टोटल दे दी है 90,000. तो हमको तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट. कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज़ इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4. तो 90,000 को 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दिया है इसका सॉल्यूशन. यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा कैलकुलेट करके नहीं दिया है,
बट हमको ये आता है दैट 90,000 को, देखो 90,000 को 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये शुद्धांशु 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5/9 एंड सर्विस, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4/9, तो ये आ जाएगा 50,000, ये आ जाएगा 40,000। तो ये लिख दिया। कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। देखो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वेन एवर सम में ऐसा दिया हो दैट कैपिटल अकाउंट इज फिक्स एट दैट टाइम प्रिपेयर स्पेसिमेन फॉर कैपिटल अकाउंट ऑफ ओनली 4 to 5 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट। एक तो ये लिखने का, ये एक टाइटल का 1 लाइन, ये सब टाइटल्स के 2nd लाइन, ये लिखने का 3rd लाइन, ये 4th लाइन, राइट। तो 4 to 5 लाइन्स का ही ड्रॉ करेंगे ना। कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, सो 1,416 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 40,000। ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है इसलिए बस दैट्स इट। फिर टोटलिंग सिर्फ कैपिटल ही लिखेंगे एंड एडिशनल कैपिटल, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो टोटलिंग, ये टोटलिंग कर दिया 50,000 40,000 50,000 40,000, डिफरेंस वही सेम आएगा 50-40, दैट इज कॉल्ड एज टू बैलेंस ईडी, राइट। ओके, सो कैपिटल अकाउंट इज ओवर। अभी कैपिटल अकाउंट में हम कुछ भी लिखेंगे नहीं, वाई, बिकॉज टोटलिंग हो गया है। चलो आगे, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वॉज एज फॉलो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स हो गया, तो ड्राइंग्स कहाँ लिखे? ड्राइंग लिखेंगे करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट डेबिट साइड ऑलवेज, ऊपर एक लाइन छोड़ देने की, वाई, बिकॉज करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया है इसलिए वो भी लिखना है। तो एक लाइन छोड़ के, बिकॉज ड्राइंग्स आ गया है इसलिए पहले ड्राइंग्स लिखेंगे। 1,716 टू ड्राइंग्स, शुद्धांशु का 6,000। अभी आगे पढ़े, और सर्विस का 4,000, तो ये सर्विस। फिर उसके नीचे दोनों की डेट अलग अलग दी इसलिए अलग अलग लिखा है। शुद्धांशु का 1,716, सर्विस का 1,1016 टू ड्राइंग्स 4,000। आगे, देयर इज प्रोविजन in partnership deed to pay interest on capital at 8% per annum and to charge interest on drawing 12% per annum। चलो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले ले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8%, तो कैपिटल कितना है देखो यहाँ पे हमने गिना है 50,000 एंड 40,000, तो 50,000 का 8% कम्स 4,000, 40,000 का 8% कम्स 3,200, सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड इफेक्ट, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 3,200, आउटर साइड 7,200। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शुद्धांशु सर्विस 540 240। ये कैसे आया? एक तो इंटरेस्ट दिया है, देखो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे ही, दिया इधर देखो, हाँ ये भी बहुत मेहनत है।
Now see, I have calculated interest on current account over here. सुधांशु का ओपनिंग बैलेंस था 3000, सर्विस का था 2000, 3000 का 6% कम्स 180, सर्विस का 2000 इंटू 6% कम्स 120. फर्स्ट इफेक्ट जिसका जहाँ बैलेंस दिया हो फर्स्ट इफेक्ट उसी साइड जाएगी. सुधांशु का देखो ये है क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो फर्स्ट इफेक्ट उसी साइड जाएगी. ये है देखो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 180, राइट. तो सेकंड इफेक्ट जाएगी रिवर्स साइड. रिवर्स साइड कहाँ जाएगी? अप्रोप्रिएशन में. रिवर्स साइड जाएगा अप्रोप्रिएशन डेबिट. सी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट सुधांशु 180, राइट. ओके. नाउ ये सर्विस का आया 120, सर्विस का डेबिट बैलेंस है ये देखो 2000 रुपीज़. बाय बैक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 रुपीज़. तो उसका इंटरेस्ट आ रहा है 120, तो टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 120. सेकंड इफेक्ट जाएगा अप्रोप्रिएशन रिवर्स साइड. रिवर्स साइड मीन्स ये डेबिट है तो रिवर्स साइड क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्रेडिट साइड 120 अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट. ओके. नाउ सी इन द सम Sudhanshu is to be paid 5% commission on profit after deduction of his commission from profit. तो ये जो हमने शॉर्ट सम में जो फर्स्ट सम किया था वैसा ही इसका कैलकुलेशन करना है. बट ये हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे. कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट. तो टोटलिंग करेंगे 37770 प्लस ये 780 प्लस 120 कम्स 38670. दोनों साइड लिख देंगे 38670. देन आफ्टर लेस का ये अभी नहीं है, कमीशन कैलकुलेट करना है, इसलिए 38670 देखो 38670 में से हम पहले ये 7200 एंड 120 लेस करेंगे. दिस इज़ कमीशन. ये कैलकुलेट करना है, करने के बाद लिखना है, राइट. तो ये 38670 माइनस 7200 प्लस 180 तो आ जाएगा 31290. नाउ वी कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन. प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन हो तो याद है that divisible profit multiplied by percentage upon 100 plus percentage. तो कमीशन ऑफ सुधांशु 31290 मल्टीप्लाई बाई 5% कमीशन देना है तो मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ परसेंटेज. तो 100 प्लस 5 कम्स 105. तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1490. नाउ वी गिव द इफेक्ट ऑफ 1490. फर्स्ट इफेक्ट अप्रोप्रिएशन डेबिट. तो सुधांशु's कमीशन 1490. This becomes Sudhanshu's income, so we record this on credit side. Commission in the column of Sudhanshu 1490, right? Okay, so there are two effects. Now we do the totaling. अभी 31290 था, उसमें से ये 1490 कमीशन हमने दे दिया, तो अभी इतना कम हो गया, तो बाकी का बचा कितना 29880. सो दैट 29880 दैट इज़ अवर डिविजिबल प्रॉफिट. तो लिख दिया 29880 आउटर साइड. दिस इज कॉल्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट. दिस डिविजिबल प्रॉफिट दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन पार्टनर्स इन देयर P&L रेशियो. P&L ratio is given in the sum. See, their P&L ratio is 3:2. तो ये जो 29800 है इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. देखो सुधांशु 29800 और ये भी 800, इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 3/5 और ये सर्विस का 2/5. तो ये आ गया 17880 11920. This is divisible profit. This is to be added in the partner's capital. But here capital account becomes fixed. So we add this in the current account. तो ये देखो P&L appropriation account. यहाँ पे आप divisible profit भी लिख सकते हैं. Both are correct.
दोनों का लिख के फिर टोटलिंग फिर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. द डिफरेंस इज नोन एज टू बैलेंस कैरी डाउन, राइट. So this is how we can calculate partners capital account, current account, fluctuating method and fixed method. You revise this both the sums. These sums are necessary for chapter number 2, and this you can see this, you can call this as half sum of final account. ये sum final account का half sum है. हाफ ऑफ द कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया, हाफ ऑफ द कैलकुलेशन बाकी है. तो यहाँ पे हमें बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, और इसके बाद बैलेंस शीट. तो हाफ 3 अकाउंट बन गए, 3 बाकी है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट. वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, राइट. ओके, सो यू रिवाइज दिस बोथ द सम thoroughly, अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, and this chapter is over here. So from tomorrow I will start new chapter, that is final account, right? Okay.